नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे देशवासियों के दिलों में बसे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर कलाम साहब को देशवासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बात होगी उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत की। देवभूमि में बीजेपी कांग्रेस में खिंचे पाले से सियासी माहौल गर्म है और चलते चलते बात होगी कि कांवड़ यात्रा की हलचल की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। देखिए हमारी ये खास पेशकश। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले महान वैज्ञानिक, युवाओं के आदर्श और मार्गदर्शक, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। छोटी सी उम्र में उन्होंने ढेरों जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया। देखिए ये उनके जीवन पर आधारित खास रिपोर्ट। महान शख्सियत एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा नाम अबुल पाकिर जुनैलाब्दीन अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। साल 2002 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए थे। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। 4 भाइयों और एक बहन में कलाम साहब सबसे छोटे थे। बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई नहीं भूल सकता। उनकी सादगी ही लोगों के मन को छू जाती थी। बच्चों से कलाम साहब को बहुत प्यार था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जुनैलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और साल 2002 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। 4 भाइयों और एक बहन में कलाम साहब सबसे छोटे थे। अपने भाषण में कलाम साहब ने कई बार परिवार के महत्व, परिवार के साथ रहने की बात कही थी। साथ ही वो पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी काफी अलग अलग सलाह देते थे। संघर्षपूर्ण रहा कलाम साहब का बचपन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न व मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया गया। बता दें कि डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम का पूरा नाम बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि असल में उनका पूरा नाम क्या था। दरअसल उनका नाम था अबुल पाकिर जुनैलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। बचपन में उन्हें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब्दुल कलाम ने अपने घर परिवार में हाथ बटाने के लिए 8 साल की कम उम्र में ही सुबह तड़के उठकर अखबार भी बेचे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर कलाम का बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ चुका था। बता दें कि कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्वार्ट्स स्कूल से पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए, जहां से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब्दुल कलाम वे व्यक्ति थे जो बनना तो पायलट चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पायलट नहीं बन पाए। उन्होंने भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। कलाम साहब को मिले कई पुरस्कार।
1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी कई पुस्तकें। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी, यू आर यूनिक, स्किल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शन, थॉट्स फॉर चेंज, वी कैन डू इट काफी प्रेरक है। डॉक्टर कलाम ऐसे प्रथम राष्ट्रपति रहे जो वैज्ञानिक थे। उन्होंने देश के युवाओं को हमेशा प्रेरित किया। आपको बता दें, डॉक्टर अब्दुल कलाम 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी, यू आर यूनिक, स्किल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शन, थॉट्स फॉर चेंज, वी कैन डू इट काफी प्रेरक है। कलाम का मानना था कि अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ कुछ करना चाहते हैं तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। ऊर्जावान बनाते कलाम साहब के वाक्य, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। हर बच्चा यूनिक है। आपको बता दें कि अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर कलाम ने सोशल ह्यूमन के हर एक पहलू को छुआ है। इस किताब से लोगों को जिंदगी के कई पाठ सीखने को मिलेंगे। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हर बच्चा कुछ खास विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक वातावरण में पैदा होता है और कुछ खास तरीकों से उसकी परवरिश की जाती है। हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती आई है और करती रहेंगी। बता दें कि ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब बात सावन में भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वालों से जुड़ी हुई। शिव को चढ़ाने के लिए नदियों से जल लेने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर रोज सुबह कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है और कांवड़िए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगा जल भरते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर हर सुबह हजारों कांवड़ियों की भीड़ लगती है। वे सावन में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगा जल लेने आते हैं। कांवड़िए आसपास के कस्बों और शहरों से आते हैं। वे खास कंटेनरों में नदी से पानी भरते हैं। यहाँ पे दशानन रावण जो थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हुआ करते थे, वो इस घाट पर स्नान करके भगवान शिव जी का यहाँ पे उन्होंने रुद्राभिषेक किया था और रुद्राभिषेक उपरांत जो यहाँ पे आके स्नान करते थे। इसीलिए परंपरा है कि रावण जो है वो भगवान शिव का अति प्रिय शिष्य था, इसीलिए लोग इस जगह से जल भरते हैं और मान्यता है कि यहाँ से जल भरने से उनको ज़्यादा कुछ लाभ होता है और भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ से दशाश्वमेध से लोग जल भरते हैं। मैं भदोही से आए हैं सर, प्रयागराज से उठाएंगे, काशी विश्वनाथ चढ़ाएंगे। पैदल यात्रा है हमारा सर। कब से चले कब पहुँचे? मैं चला हूँ सर 2 बजे घर से निकला था, अभी पहुँचा यहाँ पे सर। और यहाँ से जल है? यहाँ से जल भरेंगे सर, बनारस जाएंगे, काशी विश्वनाथ। कांवड़िए घाट से अपने घर तक पैदल ही जाते हैं। वहाँ के मंदिरों में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। हम लोग बनारस से ही आए हैं और यहाँ प्रयागराज में जल लिए हैं और हम लोग अपने काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ जी में शंकर भगवान को जल देने। प्रयागराज में कहाँ से जल लिया आपने? दशासुर से लिए हैं। बनारस से हम आए हैं प्रयागराज में, प्रयागराज से जल लेकर जाएंगे काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। प्रयागराज में कहाँ से जल लिया आपने? दशाश्वमेध घाट। कब चले तो वहाँ से कैसे मतलब सुबह 9 बजे के चले हैं,
फिर यहाँ पे आए थे, बैठे थे, विश्राम कुछ देर तक किए। उसके बाद अब शाम हो गया है, अब जल लेकर अब निकलेंगे बनारस के लिए। यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे? हाँ, पैदल ही यात्रा करेंगे। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन महीना 19 अगस्त तक चलेगा। इस महीने में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों और खासकर गंगा नदी से पानी लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात देवभूमि की। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जारी है। 4 दिन बीत चुके हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, राज्य में सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव और करण माहारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं और जिससे राज्य की 4 धाम यात्रा पर विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और मुख्यमंत्री पर केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है। इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। वहीं जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, राज्य में वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहारा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया, जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि केदार धाम के नाम पे या किसी अन्य हमारे 4 धामों के नाम पे कोई यदि वो ऐसा करेगा तो राज्य सरकार उसमें जो है कदम उठाएगी। के साथ जो राजनीति करेगा उसको बख्शेंगे थोड़ी केदार बाबा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयं इस बात को कई राजनीतिक मंचों से कह चुके हैं कि वो 24/7 और 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव का सोचती है। ये उनके नेताओं की कही हुई बात है जो आज वो कांग्रेस पर चस्पा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे धामों के साथ जो लगातार कुठाराघात और प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे अध्यात्म और आस्था के साथ, हमारे पौराणिक परंपराओं के साथ जो लगातार चोट की जा रही है। कभी गर्भगृह में फोटो सेशन प्रधानमंत्री का हो रहा होता है, तो कभी मुख्यमंत्री जाकर बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे एक प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। इस 4 धाम यात्रा से हमारी आर्थिकी चलती है प्रदेश की। अगर ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड से हटा दी जाए तो उत्तराखंड अपने घुटनों पर आ गिरेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी वहां भूमि पूजन में शामिल होकर न सिर्फ उन्होंने तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि 15 से 20 लाख लोगों का, जिनका रोजगार, जिनकी आजीविका इन 4 धाम यात्राओं से चलती है, उनके पेट पर लात मार कर आए हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, या फिर हो
सकता है उपचुनाव उनके दिमाग में हो। तो राजनीतिक चश्मे से हर चीज़ देखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। धर्म को राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी लाई और अब इस तरह का अनर्गल आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, जो प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेसी केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केदारनाथ धाम से गायब हुए 228 किलो सोने की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार केदारनाथ से गायब हुए सोने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बहुत धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री तो झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है। इसको 228 से गुणा करो, कितना, 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज़ खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। उन्होंने न केवल पवित्र 4 धाम की अवमानना की है, बल्कि जो हिंदू धर्म के हमारे पुरोधा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ भी कांग्रेस, भाजपा के और उनके नेताओं ने अपशब्द कहे हैं। इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इस यात्रा में मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की झूठी एक जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी शायद इस ओर विचार करेंगे कि जिस तरीके से यात्रा में लोग नहीं है, इनके सीनियर नेता नहीं है, जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस पर विचार करेंगे कि जब यात्रा में ही लोग नहीं है तो वो क्या करने यहाँ आएंगे। तो केवल और केवल लोगों को केवल इसमें भ्रमित करने के लिए शायद राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लॉप शो है, फ्लॉप यात्रा है। केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा यात्रा की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा है, तो ये फ्लॉप शो है। इसमें वो करण मेहरा जी मुझे फेल होते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है। साथ ही सरकार पर गायब सोने की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या करण महारा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।